हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की वीडियो किसी चैप्टर, किसी सिलेबस, किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है। यानी आप ये कहें कि सर किसी पर्टिकुलर कोर्स के रेस्पेक्ट में हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर सर आज आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा था जो एक टाइम पर मैंने उसका एनालिसिस किया था, लेकिन कल अभी बीता है, उस एक्सपीरियंस में एक कड़ी और जुड़ गई है। और उस कड़ी को जुड़ने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि ये पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। और ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसके बारे में शायद आप मेरी आज की वीडियो देखने के बाद ही समझ पाएंगे। अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने एक फ्रेंड की बात आपको बताना चाहूंगा। जब हम सीए की स्टडी कर रहे थे, ये बात है ईयर 2007 की। तो मैं और मेरा एक दोस्त, हमने सीए इंटरमीडिएट, आज की डेट में आप इंटरमीडिएट कहते हैं, उस टाइम पर उसे नाम दिया जाता था PE2, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2। तो जब हम P2 की तैयारी कर रहे थे इंटरमीडिएट लेवल पर, तो मेरे घर पे ही मेरा दोस्त आता था और हम दोनों बैठकर, हमारा एक सेपरेट रूम था, हम उसमें कंबाइंड स्टडी किया करते थे दोनों साथ में बैठकर। एक दिन, मतलब वो डेली मॉर्निंग में आता था, हम पूरे दिन स्टडी करते थे और शाम को 6-7 बजे के आसपास वो अपने वापस घर चला जाता था। उसका घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे आने और जाने के लिए वो पैदल आना और जाना करता था उसमें। एक दिन मॉर्निंग में वो आया और उसने मुझे बताया, थोड़ा हताश सा मुझे वो दिखा। उसने कहा, राजीव एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने मुझे बताया कि यार, कल जब मैं जा रहा था तो मेरे एक जानकार हैं, रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि और बेटा क्या हाल चाल है, बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या कर रहे हो? कि राजीव, मैंने उन्हें बताया कि मैं सीए कर रहा हूं। कह रहे सीए कर रहे हो? कह रहा कुछ मिनट रुक कर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप सीए नहीं बन सकते हो, आपने गलत लाइन चुन ली है। अब वो क्या देखकर बताया या क्या देखकर इस तरह से उसने उन्हें समझा दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त से कहा कि आप सीए नहीं बन पाओगे, बहुत मुश्किल है, आपने गलत लाइन चुन ली है। दोनों के बीच जितनी देर भी बात हुई होगी, मेरा दोस्त अपने घर चला गया। अगले दिन जब वो आया, जिस दिन वो मुझसे बात कर रहा है, कि यार राजीव, उन्होंने कल मेरे से ऐसा ऐसा कह दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो? मैंने कहा, कह रहा यार, तब से मैंने घर पे जाके पढ़ना चाहा, पढ़ने में मन ही नहीं लगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, हमने बैठ के, उसने ये बात मुझे सुनाई, बता दी, मैंने भी सुन ली, अपना स्टडी हम दोनों ने स्टार्ट कर दी। शाम होते होते मेरे दिमाग ने कहा कि यार क्यों ना मैं भी उस आदमी से जाकर मिलूं, अपने दोस्त के साथ। लेकिन जब मैंने निश्चय किया कि हाँ आज नहीं कल चलेंगे, तो कल चलेंगे, मॉर्निंग में चलेंगे। तो मैं जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर गया, तो मेरे दिमाग ने कहा कि यार, अगर उस बंदे ने, उस आदमी ने मुझे भी ये कह दिया कि आप भी सीए नहीं बन पाओगे, तो क्या मैं उस तरह से पढ़ पाऊंगा जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं? कुछ देर मैंने सोचा और मैं इस डिसीजन पर पहुंचा कि नहीं, मुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दोस्त ने 3-4 अटेम्प्ट दिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2 PE2 के, और वो सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं कर पाया। उसने सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं की। अब आप ये सोचें कि सर, उस आदमी ने इसका मतलब बिल्कुल ठीक बता दिया था कि हाँ वो सीए नहीं बन सकता था, तो मेरा फ्रेंड इसलिए सीए नहीं बना है। वाकई में वो सीए नहीं कर पाया, उसने छोड़ दिया हार कर। लेकिन मैंने ये सोचा कि काश अगर उस दिन उसे वो आदमी ना मिला होता, तो जिस तरह से वो मेरे साथ पूरा 100% टाइम डिवोट करके पढ़ता था, उस आदमी के मिलने के बाद उसकी पढ़ाई पर उस बात का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा, जो मैंने खुद महसूस किया।
अब खुद अगर मेरा दोस्त ये सोचे कि हाँ मेरे उस बताने वाले ने बिल्कुल ठीक बताया था, तो हो सकता है वो ऐसा सोच सकता है, लेकिन मेरी सोच ने यह कहा कि काश वो इंसान उस दिन मेरे फ्रेंड से ना रास्ते में टकराया होता। अब आप इस बात को कितना समझ पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, मैं एक बात और, एक कड़ी जो मैंने आपसे कहा कि कल जुड़ी है, उसके बारे में बात करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। स्टोरी क्या है कि बहुत सारा पानी है, पानी के बीच में एक पोल लगा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है यहां पर इमेज में, एक गोल पोल लगा हुआ है जो बहुत फिसलने वाला पोल है। यानी पानी के बीच में, तो आपको पता है कि सर पानी के बीच में कोई चीज रहती है तो उस पर तो कुछ काई वगैरह भी जम जाती है, चिकनाई आ जाती है, उस चिकनाई की वजह से ये पोल बहुत चिकना हो चुका है। तो एक बार ऐसे ही कुछ लोगों ने एक कंपटीशन रखा कि कोई बंदा जो पहले बाहर से पानी में कूदेगा, तैरते हुए जाएगा, पोल के पास जाकर उस पोल पर चढ़ना स्टार्ट करेगा, और जो पोल के टॉप पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा उस कंपटीशन को। जब इस तरह का कंपटीशन डिसाइड किया गया तो आसपास के न जाने बहुत सारे लोगों ने, जो भी तैरना जानते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहा। अच्छा, पोल पर चढ़ेंगे, पानी के बीच में पोल है, पानी गहरा है, तैरने वाले की जरूरत है, अगर ऊपर चढ़ते हुए पोल से कोई गिरता है तो पानी में गिरेगा, चोट नहीं लगेगी, इस तरह का कुछ कंपटीशन था। लेकिन जो टॉप पर पहुंचेगा वो जीतेगा। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब एक साथ, जो भी पानी जहां पर भरा हुआ था चारों तरफ खड़े हो गए, कूदे, तैरते हुए बीच में पोल पे गए, चढ़ना स्टार्ट किया। अब इतना चिकनाई थी उस पर कि कोई चढ़ ही नहीं पा रहा था, हाथ ही फिसल रहे थे, कोई चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ा फिर गिर गया, कोई चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ा फिर गिर गया। इस तरह से अपने अपनी कोशिश में लोग लगे रहे। अच्छा, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 हुई, 20 मिनट हुई। जैसे 10, 15, 20 मिनट होने लगी, धीरे धीरे लोग बीच से निकलकर किनारे पर आने लगे कि नहीं, इस पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इस पर चढ़ जाए कोई। धीरे धीरे लगते 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 आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। अब पौना घंटा होते होते सिर्फ 3-4 लोग रह गए जो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, या ऐसे कहिए वो अभी तक नहीं थके हैं, या ऐसे कहिए उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। अब जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो उन 3-4 लोगों को पोल पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, उनकी कोशिश को देख रहे हैं, वो उनसे कहने लगे, अरे बेवकूफो आ जाओ, नहीं चढ़ा जा सकता इस पे, इतनी चिकनाई है कि कोई चढ़ ही नहीं सकता है, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो। उन बाहर बैठे लोगों की बात दो ने सुनी, दो वापस आ गए, अब रह गए सिर्फ 2 बंदे, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं, थोड़ा चढ़ते हैं गिर जाते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं गिर जाते हैं। अब बाहर वाले लोग उन दोनों को इस प्रोसेस को करते हुए देखकर हंस रहे हैं कि यार इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है, जब चढ़ाई नहीं जा सकता तो किस चीज का कंपटीशन जीतेंगे। और 10 मिनट निकली, उनमें से एक वापस आ गया, अब रह गया सिर्फ एक, वो कोशिश में लगा हुआ। बाहर वाले उसे चिल्ला रहे हैं कि अरे भाई रहने दे, नहीं चढ़ा जाएगा, वापस आ जा, वापस आ जा, वो नहीं है। और देखते ही देखते वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया, वो उस पोल के टॉप पर पहुंच गया और कंपटीशन जीत गया। जीतने के बाद जब कुछ लोग उससे आकर मिले कि यार तुमने ये कैसे किया, तो उन्हें पता चला कि वो जो चढ़ा है उस पोल के टॉप पर, वो अपने कानों से सुन नहीं सकता था, वो अपने कानों से सुन नहीं सकता था, इसलिए वो टॉप पर पहुंच पाया। और खुद सोचिए, अगर वो उन बाहर बैठे लोगों की हंसी उड़ाना सुन लेता, उसे बेवकूफ कहलवाना सुन लेता, तो शायद वो भी अपनी कोशिश छोड़ देता। वो सिर्फ इसलिए चढ़ पाया क्योंकि उसे बाहर के लोगों की आवाज उसके कानों तक सुना ही नहीं दी। अब आप समझें इस बात को, रोकने वाले लोग इतने होते हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग इतने होते हैं जो आपको टारगेट से खींचने की कोशिश करते हैं। यह थी एक स्टोरी।
अब मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि इस स्टोरी में, इस एनालिसिस में एक कड़ी और जुड़ी। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया। स्टूडेंट कौन सा? जिसने 2019 में इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था। सीए में इंटरमीडिएट 2019 में क्वालिफाई किया। 2020 में कोविड आ गया, उसकी आर्टिकलशिप चल रही थी, उसने क्लास भी ज्वाइन की, लेकिन कोविड के चलते बीच में बैच हमें बंद करने पड़े थे। उस टाइम पर मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस फेस टू फेस हुआ करती थी लक्ष्मी नगर दिल्ली में। फेस टू फेस क्लास में वो स्टूडेंट हमारे पास आमने सामने बैठकर पढ़ा करता था, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। जब कोविड आ गया तो वो दिल्ली का नहीं था, वो अपने होम टाउन चला गया। होम टाउन जाने के बाद उसकी मुलाकात या उससे कोई मुलाकात नहीं हो पाई। उसकी बात हुई तो कब हुई? वो कल मुझसे बात हुई। और वो बात क्या हुई? उसने कहा, सर इंटरमीडिएट तो हमने तभी क्वालिफाई कर लिया था, फिर हम अपने होम टाउन आ गए थे। कुछ टाइम तक तो कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं था, पढ़ाई भी बीच में रुक गई। एक प्रोग्राम में हमारे पिताजी के, हमारे यानी उस लड़के के पिता के कोई फ्रेंड आए, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन था उसमें, यानी उसे उसकी मुलाकात किसी एक उसके फादर के दोस्त से हुई, फ्रेंड से हुई। तो वो कुछ हाथ वात देखा करते थे, उसके पापा के फ्रेंड। तो ऐसे ही मजाक मजाक में उसने भी हाथ दिखा दिया कि देखना अंकल। तो उन्होंने बताया कि बेटा, तुम जिस काम में लगे हुए हो सीएमए करने में, तुम्हारा सीएमए करना बड़ा मुश्किल है। तुम सीएमए बनने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। वो लड़का, उसने खुद मुझे बताया कि वो हताश हो गया। कोई बात नहीं, वो इतना डिप्रेशन में हो गया कि उसने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हुआ है, फाइनल करना है, उसने फाइनल की पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। अच्छा, फाइनल की पढ़ाई करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं। कह रहा धीरे धीरे कुछ लोगों से मिला। अच्छा, पढ़ाई बंद हो गई, उसकी खत्म हो गई, पढ़ाई छोड़ दी, जो पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरा नहीं भरा सब बेकार कर दिया उसने। अभी लास्ट अटेम्प्ट में उसने बताया मुझे कि सर मैंने फिर एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि इतना टाइम हो गया है, बेकार हो गया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, क्यों ना अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट करूं। उसने अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट की और अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो भी हुआ है, उसने सीएमए फाइनल का एक ग्रुप क्वालिफाई कर लिया। एक ग्रुप यानी उसने एक ग्रुप पास कर लिया। अब उसका फाइनल में एक ग्रुप रह गया है, जिसके लिए उसने मुझसे कल कांटेक्ट किया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की क्लासेस के लिए। यानी अब वो एक ग्रुप पास करेगा और सीएमए क्वालिफाई कर जाएगा, पास आउट हो जाएगा। कल से, जब से उसने मुझे ये बात बताई है, मैं खुद वाकई में बताऊं, जिसे कहते हैं ना मेंटली परेशान हो जाना, मैं इतना परेशान हो गया हूं कि ये मतलब क्या चीजें हैं। मतलब किसी को हाथ दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसे पहले होता रहा है, होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैं अगर आज सोचता हूं तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से यह पता चलता है कि शायद अगर वो बचपन वाला मेरा फ्रेंड, जब हम 2007 में सीए इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, अगर उस दिन वो उससे आदमी ना मिला होता तो वो दोस्त मेरा आज मेरे साथ सीए क्वालिफाई होता। इस लड़के ने अगर 2020 के आसपास अगर अपने फादर के फ्रेंड को हाथ ना दिखाया होता तो शायद ये कब का सीएमए क्वालिफाई कर गया होता। ये 2020 की बात, हम 2023 चल रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। तो आप इन चीजों से बचकर रहें। और अगर बाय चांस आपको कोई ऐसा मिल जाए कि हम आपका हाथ देख सकते हैं, तो उसे हाथ जोड़कर कहना कि सर हमारा निवेदन है आपसे कि हमें अपना फ्यूचर दिखाना नहीं, बनाना है। और ये कह के आप वहां से हट जाएं। और इस चीज का ध्यान रखें, अगर जो इस तरह हाथ देखने वाले हैं, अगर उन्होंने अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश की होती तो आज उन्हें किसी का फ्यूचर बताने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगा कि ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी लाइफ में मैं दो ऐसे इंसानों से मिल पाया हूं, एक जो मेरा
बेस्ट फ्रेंड था, एक उसके साथ ऐसा हुआ, और एक जिससे मेरी कल स्टूडेंट से बात हुई उसके साथ ऐसा हुआ। तो अपनी मेहनत पर फोकस करें। जैसे मैंने आपको इस कहानी के बारे में बताया कि वो आदमी बहरा था, नहीं सुन सकता था, इसलिए वो टॉप पर पहुंचा। आप सुन सकते हैं, किसी की बातों में ना आकर अपनी स्टडी पर पूरा 100% लगाएं, कामयाबी आपको 100% मिलेगी। चलिए, ये जो वीडियो है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया है। किसी स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इस वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो प्लीज जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहां शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके सामने भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो इसलिए कि कल या परसों को कोई अगर स्टूडेंट इस तरह की वीडियो देखे तो उस कमेंट में वो ये भी देख सके कि जो मैंने इस वीडियो में 2 केस डिस्कस किए हैं, सिर्फ वो 2 ही नहीं, और भी न जाने ऐसे कितने सारे केसेस हो सकते हैं। तो चलिए, प्लीज अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपना 100% अपने टारगेट को दीजिए, कामयाबी आपको 100% मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।